हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये आपको पता चल गया होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए है कि आप डेबिट कार्ड को कैसे री इशू करा सकते हैं। तो कई बार होता है जैसे डेबिट कार्ड आपके पास है, पहले से था लेकिन वो गायब हो गया या आपने उसको ब्लॉक करा दिया किसी वजह से, आपको लगा कि उसका मिसयूज़ हो रहा है या कुछ भी ऐसा, किसी भी सोर्स और कंडीशंस के कारण आपने उसको हटा दिया है, ब्लॉक करा दिया है और अब आपको वापस से डेबिट कार्ड चाहिए। तो फिर आप कैसे उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इसको कहीं पे भी आपको किसी भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप अपने इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी आपका ब्राउज़र है उस पर आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली आईसीआईसीआई बैंक लॉगिन करना है। पहला नंबर ही ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट बैंकिंग का, उस पर हमें जाना है एंड देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन करने का। तो लॉगिन का जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे आता है लॉगिन का, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप क्रॉस कर देंगे, अदरवाइज टच करने से कुछ और ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पर्सनल बैंकिंग का, तो हमें यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना है पहले नंबर पे ही। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, क्या आता है कि ऐसे अगर आप लॉगिन करते हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर यहाँ पे आप डालते हैं, ये जो सामने में आ रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी क्या होता है, तो यूज़र आईडी जो भी आपका कस्टमर आईडी है या आपके पासबुक के ऊपर लिखा होता है वो आपका यूज़र आईडी होता है। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा तो वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो। अदरवाइज़ पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप पासवर्ड यहाँ आप क्रिएट भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड से। दूसरी चीज़, अगर आप चाहे तो आप मोबाइल से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे करेंगे तो मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन इन लॉगिन करने से आपको जो डेस्कटॉप व्यू है वो आपको नहीं मिलेगा, ये सिंपली आपका मोबाइल व्यू आएगा, जैसे आपका नॉर्मल ऐप चलता है वो चलेगा। हमें चाहिए डेस्कटॉप व्यू क्योंकि हम मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं। अगर आप इसको डेस्कटॉप या सिस्टम से लैपटॉप से लॉगिन करते हैं तो जो व्यू आता है वो व्यू हमें चाहिए हमारे फ़ोन पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखा है कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेज ओपन होता है ये आता है डेस्कटॉप व्यू के लिए, लैपटॉप से जैसे हम ओपन करते हैं वैसे। अब यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया है, जिसको मैंने लैंडस्केप मोड में किया है फ़ोन को फ़िलहाल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एक लिखा हुआ है यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस, आपका सेविंग में कितने पैसे हैं, आपके कितने डिपॉजिट्स हैं, सारी चीज़ें शो होंगी। यहीं पे नीचे में अगर हम देखेंगे तो डेबिट और एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो अगर हमें वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे री इशू कार्ड लिखा है यहाँ पे कर लेंगे। और अगर हमें नॉर्मल डेबिट कार्ड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है बैंक अकाउंट्स, हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स का, पहला नंबर ही हमें यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। अकाउंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट अकाउंट डिटेल्स आ रहा है, जहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट्स पहले नंबर पे है, इसको क्लिक करना है। इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस में से सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, जहाँ पे ये रहा, यहाँ पे हमें सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वापस से देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि कौन से सर्विसेज आपको चाहिए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्विस है वो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हमें बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले नंबर पे जो बैंक अकाउंट लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आगे है एटीएम और डेबिट कार्ड रिलेटेड, तो हमें यहाँ पे एटीएम और डेबिट कार्ड रिलेटेड पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एटीएम और डेबिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं कि ब्लॉक और अनब्लॉक एटीएम और डेबिट कार्ड, यानी कि अगर आपने ब्लॉक किया है किसी वजह से और बाद में वो आपको मिल गया, आपको अनब्लॉक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जनरेट डेबिट कार्ड पिन ऑनलाइन, तो लिंक एटीएम और डेबिट कार्ड टू अकाउंट, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। इन्हीं में से एक ऑप्शन है आपका री इशू ऑफ लॉस्ट एटीएम और डेबिट कार्ड, हमें यहीं पे क्लिक करना है।
जब हम यहाँ पे, या फिर अगर आपका रीडिस्पैच ऑफ अनडिलीवर्ड डेबिट कार्ड चेकबुक और रिटर्न चेक, यानी कि अगर आपका डेबिट कार्ड आया था और वो वापस हो गया है और आपको चाहिए आपके एड्रेस पे, तो आप यहाँ पे इस पे भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। और इसके बाद एक और ऑप्शन है डेबिट कार्ड रिक्वेस्टेड अर्लियर नॉट रिसीव्ड, यानी कि पहले आपने डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट किया था, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये 3 मेन ऑप्शन है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल री इशू ऑफ लॉस्ट एटीएम और डेबिट कार्ड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पेज जो हमारा ओपन होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनरेट रिक्वेस्ट आपको करना है, सर्विस रिक्वेस्ट कंफर्मेशन करना है और रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपके पास आने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट नंबर, यानी जो भी आपका सेविंग अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट जैसे ही मैंने किया उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट प्रेफर्ड एड्रेस फॉर डिस्पैच। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, एक कम्युनिकेशन एड्रेस का और दूसरा आई बॉक्स 24/7। तो आपको आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जो बैंक में आपने दिया है, रजिस्टर किया है, तो आपको वहाँ पे मंगाना है। तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, फिर आपने जो प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है कम्युनिकेशन एड्रेस का वो होगा, फिर आपका कंप्लीट यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस होगा विथ योर पिन कोड, सिटी एंड स्टेट, सब कुछ यहाँ लिखा होगा। तो ये आपको कंफर्म करना है कि हाँ सारी चीज़ें जो आपने दी है वो सही है, इसी एड्रेस पे आपको आना है। एंड देन यहाँ पे आता है सेलेक्ट डेबिट कार्ड नंबर, यानी कि पहले जो आपका डेबिट कार्ड था उसको आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा उसका कार्ड नंबर क्या था, क्योंकि वो लॉस्ट हो गया था या जो भी। तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। और देन आगे हमें सीधे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी अपडेटेड होगा, और अगर ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है तो यहाँ से ईमेल आईडी हम अपडेट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इज़ द अबव मेंशन्ड एड्रेस करेक्ट, तो यहाँ पे येस पे हमें टिक करना है। और यहाँ पे लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इस ब्लॉक को हमें यहाँ पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जैसे ही की, मैंने आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक किया, कम्युनिकेशन एड्रेस येस पे टिक किया, और जो मेरा पुराना डेबिट कार्ड था उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सब कुछ आपका कंप्लीट डिटेल जो आपने फिल किया है वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, तो सारी चीज़ें सही है। अब यहाँ पे सीधे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सबमिट पे किया, यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा हो गया है, तो यहाँ पे लिख के आ गया योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये जो मेरा 3 प्रोसेस था ये मैंने कंप्लीट अपना कर लिया है। और यहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आ गया है जिसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, और इसी से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि रिक्वेस्ट कन्फर्म्ड ऑन 6/5/2022, यानी कि आज का जो डेट है 6 मई 2022, इस डेट को मैंने अप्लाई किया है। और ऑब्वियसली आज फ्राइडे है, तो सैटरडे एंड संडे को, क्योंकि सेकेंड सैटरडे है तो बैंक क्लोज रहता है, फिर संडे है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो मेरा होगा 8 मई 2022 को। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर ट्रैक करना है अपने सर्विस को, तो यहाँ पे ट्रैक योर सर्विस रिक्वेस्ट है, यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो देखा, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अपना नया डेबिट कार्ड को री इशू करा सकते हैं। अगर आपका आगे रिटर्न हो गया है तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, यानी अकॉर्डिंगली कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन आप फिल करेंगे और आसानी से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड आपके घर के कम्युनिकेशन एड्रेस जो है आपका, वहाँ पे बैंक की तरफ से डिलीवर करा दिया जाएगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कितनी आसानी से आपने किया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस